चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, कौन से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं या कोई सा बड़ा बदलाव दिखेगा? मतलब जो सीएम हैं वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, सबकी एक केशव प्रसाद मौर्य हैं वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, भूपेन्द्र चौधरी से उनकी मुलाकात, मतलब सब जो है जो मेल मुलाकात है बड़ा तेजी से चल रहा है। मैं मानती हूं आपके लोग हैं, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो खबरें हैं, जो बातें आ रही हैं वो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ड कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा निशाना योगी आदित्यनाथ पर भी है, लेकिन उनको इधर से उधर करना भी एक बड़ा टास्क होगा। देखिए राखी जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस तरह की स्थितियां जो बनी है ये अवश्यंभावी थी और अपेक्षित भी है, क्योंकि संगठन में भी जो हमारा कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। तो व्यापक बदलाव तो संगठन में अवश्यंभावी हो तो होने ही है, अपने नियत समय पर ही होने हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है तो वो भी होने। लेकिन साथ ही साथ जो इन बयानों को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक गदर जैसी स्थिति है, एक विस्फोटक स्थिति है और स्प्लिट जैसी स्थिति है, तो एक बात मैं बहुत साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, जो शीर्ष नेता हैं, सबकी अपनी एक वैशिष्टता है, अपनी एक काबिलियत है और सबने संगठन को और सरकार को कुछ ना कुछ अपना विशेष योगदान दिया है और सबकी महत्ता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी की महत्ता को कमतर करके नहीं आती। आपको मैं एक बात साफ और स्पष्ट बता दूं, यहां पर जिस तरीके से केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो दोनों की अपनी एक खासियत है। केशव मौर्य जी एक तरफ जहां संगठन के लिए, जहां बंजर भूमि हो वहां भी संगठन के लिए हरी हरी फसल लहलाने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी का गवर्नेंस इसी उत्तर प्रदेश को, जो रसातल में था, जो एक आपराधिक स्टेट था, एक सिख स्टेट था, उसको एक देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देते हैं, अपराध मुक्त बना देते हैं, उद्योगों में, सभी चीजों में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ता है। तो सबकी अपनी खासियत है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन इस प्रकार के विशिष्टता को का उपयोग करना बखूबी जानता है। कब, कहां, कैसे करना है वो संगठन हमारा कर लेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व कर लेंगे। लेकिन एक मीडिया में जो वैक्यूम की स्थिति आ जाती है, लोकसभा का चुनाव चला गया तो अब उसके बाद क्या मसाला होना चाहिए, क्या सेंसेशन होना चाहिए? मसाला नहीं है सर, आप लोगों का झगड़ा है। मैं बता रहा हूं आपको, झगड़ा आपको लगता होगा झगड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर मंच पर, हर फोरम पर किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, और चाहे वो संगठन के विरोध में हो, चाहे वो किसी नेता के विरोध में हो। और हम लोग इस बात को रखते हैं, खुले तौर पर रखते हैं, यहां तक कि चिट्ठियां भी लिखते हैं अपने नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को हम लोग लिखते रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, और वो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और आपको एक बात और बता दें, आने वाले चाहे वो उपचुनाव हो या फिर 2027-2029 के चुनाव हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल और फाइनल की तरह आता है, और मीडिया में इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है और विपक्ष भी इसी तरह से पोर्ट्रे करता है। अच्छा, मुझे बताइए ना गौरव जी, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि मसाला है, तो मुझे आप ही बता दीजिए, क्लियरिटी आप दे दीजिए कि कुछ ऐसी बातें भी हैं कि संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में आ सकते हैं या मंत्रिमंडल के कुछ लोग संगठन में जा सकते हैं, बदलाव करना है, क्योंकि क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल ये संभव है। आते जाते रहते हैं संगठन के लोग, सरकार में भी आते हैं। और आप देखिए किस तो तरीके सर, जब ये हो सकता है तो वहीं पे तो हम चर्चा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मन से मसाला निकाल रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और वही शिवराज जी संगठन में आकर के पूरी की पूरी 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है और केंद्र में अपनी भूमिका अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यही भाजपा मसाला निकाल रही थी, विपक्ष निकाल रहा है ना भाई। ये भाजपा, अरे मीडिया तो वो खबर दिखाती है, मीडिया के पास तो जो खबर होती है वो खबर पे चर्चा करता है ना। ये मसाला क्या हो गया भाई? मसाला विपक्ष के लिए है, मसाला ढूंढ रहे थे ना मीडिया के लिए। जो मसाला विपक्ष के पास है सर, उनके पास हो सकता है तड़का अखिलेश यादव ने लगाया भी है उस पर। अखिलेश यादव ने उसको पूरा एकदम तड़का मारा है जोर से। लेकिन राखी जी, एक बात और आपको बता दें कि जो भी चुनाव आने वाले हैं भविष्य में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नया, कड़ा और बहुत तेज तर्रार तेवर देखने को मिलेगा। और जितने कयास ये लगाए जा रहे हैं,
इन सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले समय में। अभी तो उससे पहले एक इलेक्शन कवर करेंगे और फिर 27